बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेट की, जिसमें अब यूपी एसटीएफ के बाद ईडी ने भी सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों और उससे जुड़ी मुस्लिम संस्थाओं पर शिकंजा कस सकता है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है। सवालों के घेरे में हलाल सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता भी है। आरोप है कि पैसे लेकर बिना कोई जांच किए अवैध रूप से सर्टिफिकेट बांटे गए थे। अब इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी से भी पूछताछ कर चुकी है। पिछले वर्ष नवंबर में लखनऊ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर कुछ संगठनों और लोगों के नाम थे। इस मामले में योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। जांच आगे बढ़ते ही 13 फरवरी 2024 को हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में महमूद असद मदनी का नाम सामने आया, जिसके बाद मदनी से भी पूछताछ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मदनी हलाल सर्टिफिकेट के लिए 10,000 की फीस और हर प्रोडक्ट के लिए 1,000 रुपए लिए जाते थे। और ये जब उनसे सवाल पूछा कि ये क्यों लिए जाते थे, इसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पाए। प्रमाण पत्र की वैधता के सवाल पर भी मौलाना मदनी सही तर्क नहीं दे पाए। मुंबई दफ्तर के बारे में भी मौलाना महमूद मदनी के बयान सही नहीं पाए गए। अब यूपी एसटीएफ ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी है, जिससे मौलाना महमूद असद मदनी की टेंशन बढ़ सकती है। इस केस में ईडी की एंट्री क्यों हुई, अब उसे भी आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में यह पता चला है कि हलाल सर्टिफिकेट बांटने से होने वाली कमाई को कई कंपनियों में डाइवर्ट किया गया है। इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए कई शेल कंपनियां होने की भी आशंका है। बात है सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट के बारे में हमारा नजरिया ये कहना है, यानी इस्लाम का नजरिया सीधे सीधे ये है कि ये जायज और नाजायज, हलाल और हराम चीज, ये एक दायरा है, क्राइटेरिया है इस्लाम का। और उसने ये तय किया है कि ये सिस्टम अपनाने से ये चीजें जायज होंगी या इस सिस्टम अपनाने से चीजें नाजायज होंगी। महमूद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। अब तक यूपी एसटीएफ मौलाना महमूद असद मदनी से 2 दौर की पूछताछ कर चुकी है। आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि यह हलाल सर्टिफिकेट क्या चीज है। इसको लेकर आपको कम शब्दों में हम ज्यादा जानकारी देते हैं। हलाल एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है जायज। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के मुताबिक तैयार किया गया है। उस उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता जिसमें हराम सामग्री जैसे मरे या अवैध जानवर जैसे पिग का कोई हिस्सा या अल्कोहल शामिल हो। आमतौर पर शाकाहारी उत्पाद में मांस या मीट शामिल नहीं होता। इसके बाद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट को हलाल नहीं माना जाता है। भारत में कुछ निजी धार्मिक संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं, जैसे जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हलाल सर्टिफिकेट अब तक जारी करती हैं। हलाल सर्टिफिकेट मामले में ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने की इजाजत मांगना एक बड़ा डेवलपमेंट है, जिससे कई संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों की टेंशन बढ़ सकती है। जी न्यूज़।